वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज बीपीएससी के संबंध में 3 महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसमें कि बीपीएससी चेयरमैन का आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था 67 एग्जामिनेशन और आगामी एग्जामिनेशन में जो परिवर्तन होने वाले हैं उसके संबंध में आज भी हुआ था। और उसके साथ AAO जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था 20 अगस्त को, तो उसके जो क्वेश्चन थे उसमें से इस तरह बात की चर्चा है कि एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा लड़े थे। तो इस कंडीशन में 67 के लिए हम लोग क्या रणनीति में परिवर्तन करने वाले हैं। और साथ ही साथ एक कैंडिडेट का बार बार क्वेश्चन आ रहा था कि ऑडिटर में इसके बारे में कुछ बताइए। तो इन तीनों चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि बीपीएससी के लिए हम लोग डेली प्रैक्टिस के तहत आपको करंट अफेयर्स, जिसमें कि PD हमारा बेस बुक है, और स्टैटिक्स बिहार को कवर कर रहे थे। उसमें से एक का मैंने वीडियो अपलोड किया था। कल अत्यधिक व्यस्तता होने के कारण उसका वीडियो नहीं आ पाया था। हालांकि उसका क्वेश्चन और आंसर हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है। यदि मैं किसी दिन इसका वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँ तो क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल पर निश्चित रूप से अवेलेबल रहेगा। तो आप लोग टेलीग्राम को निश्चित रूप से ज्वाइन कर लें। और आज से क्वेश्चन में परिवर्तन भी हो रहा है। अब 5 करंट अफेयर के क्वेश्चंस को भी जोड़ा जा रहा है। तो 30 क्वेश्चन तो आपको मिनिमम मिलेंगे और काफ़ी शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं। आप जहाँ तैयारी जो कर रहे हैं उसको करते रहें, साथ साथ इस चीज़ को भी करें जो हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। अब आ जाते हैं, आज जो बीपीएससी चेयरमैन का प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से हुआ था उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आए हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ने ईमेल किया था डेट परिवर्तन को लेकर, 2 शिफ्ट एग्जामिनेशन को लेकर, तो उन्होंने फिर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और बहुत लंबा चौड़ा है। तो उसका शॉर्ट बात ये देखिए, उन्होंने पहला बात क्लियर कर दिया कि एग्जामिनेशन 20 और 22 को ही हो रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। भले ही बीच में यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। साथ ही साथ एग्जामिनेशन 2 शिफ्ट में हो रहा है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें उन्होंने क्लियर की थी। परसेंटाइल को उन्होंने बहुत ही आसान भाषा में समझाया कि 67 बीपीएससी में आपको 800 शायद 2 पद है, ठीक है ना। 10 गुना नॉर्मली रिजल्ट होता है पीटी में, लेकिन रोस्टर मेंटेन करते करते यदि 10 गुना होता है तो 8000, वो आपको 9000 के आसपास पहुंच जाता है, ठीक है ना, रोस्टर मेंटेन करते करते। तो यदि मैं एक मोटा एवरेज मान के चल रहा हूं कि यदि पीटी में 67 पीटी में 9000 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, तो क्या होगा कि यदि पहले दिन जो भी क्वेश्चन रहेगा हार्ड इजी और दूसरे दिन जो भी हार्ड इजी क्वेश्चन रहेगा, तो पहले दिन आधे बच्चे को और दूसरे दिन आधे बच्चे को, अर्थात 9000 में 4500 पहले दिन वाले स्टूडेंट से उठा लिया जाएगा, ऊपर के 4500, ठीक है ना, और दूसरे दिन 4500 स्थान को उठा लिया जाएगा। और पहले दिन आपको 3 लाख, दूसरे दिन 3 लाख, एक एवरेज मैं बात करके चल रहा हूँ। अर्थात जितने भी एग्जामिनेशन देंगे पहले दिन, उसमें से जितना स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है आधा वो पहले दिन वाले में से और दूसरा आधे वाले दिन में से उठा लेंगे। उन्होंने परसेंटाइल सिस्टम को इस तरह से समझाया। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। क्वेश्चन का पैटर्न भी आपको थोड़ा सा हार्ड लेवल हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इस बात के भी संकेत उन्होंने दिए हैं। हालांकि हम लोग जिस तरह से अभी तैयारी कर रहे हैं उसी तरह से करेंगे, क्योंकि इस वक्त हम में से किसी को नहीं पता है कि क्या होने वाला है। हालांकि मॉडरेट टू हार्ड का जरूर आप तैयारी करके चलें कि हमको इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। हालांकि कुछ उसमें इजी भी रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से हमको आगे तैयारी करते जाना है। स्केलिंग सिस्टम पे उन्होंने कहा है कि अभी इस पर हम लोग बात कर रहे हैं और देखेंगे अगले बार से क्या कुछ होगा, मेंस की बात है। तो फिलहाल पीटी की भी बात कर ले, तो मुख्य रूप से आपका एग्जामिनेशन हो रहा है, उसमें कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। अब जरा बात कर लेते हैं हम लोग, जो अभी हाल ही में शनिवार को AAO पीटी हुआ है, उसमें अक्सर ऐसा देखा गया, मतलब अधिकांश प्रश्न के बारे में ऐसा देखा गया है कि एनसीईआरटी के बुक से वो आए हैं। तो ऐसे में अभी क्या करना चाहिए, बहुत सारे छात्रों का कमेंट भी आया था। तो देखिए, आप जो भी बेस बुक पढ़ रहे हैं ना जीएस के लिए, चाहे आप मतलब कि एनसीईआरटी भी बहुत सारे लोग पहले से पढ़े हुए हैं, तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, उनको रिवीजन कर लें, कोई दिक्कत नहीं उनके लिए। एनसीईआरटी यदि आप सब पूरा पढ़े हुए हैं तब तो आपके लिए रामबाण है। लेकिन कम समय बचा हुआ है तो आपने जो भी बेस बुक पढ़ा है, या लूसेंट पढ़ा है, घटना चक्र पढ़ा है, क्राउन पढ़ा है, या फिर और जो भी पढ़ा है, जो बेस बुक, ये कोई बेस बुक है या दृष्टि का पढ़ा है, तो उसको तो आपको पढ़ना ही है। यदि आप कम समय में करना चाहते हैं एडिशन के रूप में, तो एनसीईआरटी सार संग्रह एक आता है बुक, उसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं, या आप पर डिपेंड करता है। तो क्या होगा ना, आपका जितना तैयारी है उसको थोड़ा सा बूस्टअप ही मिल जाएगा। लेकिन कम समय में, बार बार कह रहा हूँ, वो आपकी क्षमता पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, कि आपको कैसे करना है। नए सिरे से यदि आपने एनसीईआरटी सार संग्रह नहीं पढ़ा है या एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, तो उसके पीछे ना जाएँ, यही आपके लिए फायदे होगा। यदि एनसीईआरटी सार संग्रह थोड़ा बहुत देखे हैं तो आपका जो बेस बुक है एक उसके साथ अटैच कर लें। बाकी करंट के लिए तो अभी जो सबसे कम मिनिमल बुक बता रहा हूँ, एडिटोरियल 1.5 साल का, उसको पढ़ना ही है, ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए। उसके साथ साथ आपका जो बेस बुक है, लूसेंट, घटना चक्र, क्राउन, वॉट एवर यू आर रीडिंग, उसको तो पढ़ना ही है। ये 2 हो गया। उसके साथ साथ आपको इम्तियाज़ अहमद का बिहार के लिए पढ़ लीजिए, और बिहार क्रेडिट के लिए जो पहले आया था एडिटोरिया का, उसको पढ़ लीजिए। साथ साथ दृष्टि पीसीस, इसको पढ़ना है। मिनिमल बुक के साथ आप चलिए आगे बढ़िए, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग, बात करते हैं
और मतलब ऑडिटर मेंस के बारे में, ठीक है। ऑडिटर मेंस के बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट आया है छात्रों का। एक लड़की लगातार कमेंट कर रही हैं, शायद मीनाक्षी या कुछ नाम था, मैं ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ, कि आप बताइए। तो देखिए ऑडिटर मेंस में तो आपको पता है कि ऑप्शनल उसके लिमिटेड हैं, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, मैथ है और स्टैटिक्स है। तो ऑब्वियसली जिन्होंने भी फॉर्म भरा होगा उनका ये सब्जेक्ट चारों में से जो भी मैंने अभी बोला उसमें बेस होगा, तो उनकी पकड़ उस पर अच्छी होगी। ऑप्शनल के लिए आप क्या कीजिएगा कि पिछले 5-6 साल का बीपीएससी का जो भी एग्जामिनेशन हुआ है, जो मेन वाला जैसे 66वीं, 60 से 62वीं, 63वीं, 64वीं या फिर ऑडिटर मेंस वगैरह का जो भी है, यदि प्रीवियस भी है हुआ है तो उसको भी ऑप्शनल के सारे क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा, एज पर सिलेबस उसको आप करते रहिएगा, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बेनिफिट है। और ऑब्वियसली यदि आपने इसको लिया है तो आपका तो ऑप्शनल अच्छा होना ही चाहिए, तो उसको आप अपने स्तर पर तैयारी कीजिए, क्योंकि आपके जो ऑप्शनल है खासकर मैथ, इसमें 200 से आप आराम से 250, 260, 70, 80 तक जा सकते हैं। इस बार तो आपने देख लिया कि 90 भी, लेकिन 90 उन्हीं को आ रहा होगा 290, 300 में, जिनका एक्सेप्शनली गुड होगा। बाकी आप 200 तो आराम से इसमें ला ही सकते हैं। तो इसीलिए ऑप्शनल का आप अपने स्तर पर देखते रहें। अब बात कर लेते हैं GS1 और GS2, ऑडिटर मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। GS1 के लिए आपको पता है कि एस्थेटिक्स उसमें आपको 72 नंबर का पूछेगा। तो ऑब्वियसली जिनका ये चारों सब्जेक्ट रहा है तो उनका एस्थेटिक्स भी अच्छा ही रहेगा। तो एस्थेटिक्स आप 1 से 2 क्वेश्चंस का रेगुलर प्रैक्टिस करें। हालांकि आपको ये भी देखना है कि बीच में ही आपको 67 का पीटी भी होगा, आपका 20-22 को है, तो उस तरह से अपने अनुसार आप टाइम को मैनेज कर लेंगे, लेकिन स्टैट्स कोशिश करेंगे कि बनाए, ठीक है ना। अब आ जाता है GS1 के ही पहले सेक्शन में आर्ट एंड कल्चर में। तो जितने भी पॉपुलर हैं, मौर्य कला, पाल कला या फिर आपको पटना कलम और आंदोलन जो होते हैं, पीजेंट मूवमेंट, या फिर आपको 1857 का क्रांति, या फिर बिरसा आंदोलन, जितने भी पॉपुलर क्वेश्चन हैं आर्ट एंड कल्चर के, करीब 7-8 बनते हैं, उसको अच्छे से आप कर लें, 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कर लें, ठीक है ना। 2 दिन 3 दिन के अंतराल में, क्योंकि शायद अभी डेट फिक्स नहीं किया है, एक संभावना थी सितंबर में, लेकिन अभी तक फिक्स नहीं किया है, तो चलो ठीक है। उसको आपको आर्ट एंड कल्चर के जितने भी पॉपुलर क्वेश्चंस हैं सबको आपको अच्छे से कर लेना है। फिर आइएगा दूसरे सेक्शन में, करंट आता है। तो करंट आप ये कीजिएगा कि जनवरी 2021 से लेकर के अब तक जितने भी पॉपुलर नेशनल इंटरनेशनल करंट है सबको आप कर लीजिएगा। इसके लिए मैं एक बोल सकता हूँ, विजन IAS का एक बुक आता है करंट अफेयर्स का मेंस के लिए, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है ना। दृष्टि का भी आकर के आता है एक बुलेटिन, उसको आप देख सकते हैं। तो करंट अफेयर्स को आप अच्छे से कर लीजिएगा अभी तक के। तो ये आपका GS1 हो गया। GS2 की बात कीजिएगा तो पॉलिटी जो पहला सेक्शन होता है उसको आप देखिएगा। ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर जितने भी BPSC के मेंस के एग्जामिनेशन हुए हैं उसको आप अच्छे से उसके क्वेश्चंस को देखिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। और अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट का या सरकार का मतलब फैसला आया है उस सब को भी अच्छे से देखना है। राष्ट्रपति चुनाव वगैरह को भी थोड़ा सा अच्छे से कर लेना है, बुलेट फॉर्म में आप बना लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। फिर आगे बढ़िएगा GS पेपर 2 में ही अगले सेक्शन में आपको जो बिहार बजट होता है, इकोनॉमिक वाला सेक्शन होता है, ठीक है ना। उसमें बिहार की योजना, बजट, इथेनॉल नीति, उद्योग नीति, जो भी पॉपुलर इवेंट है बिहार से, उन चीज़ों को आपको देख लेना है, ठीक है ना। उनका भी आपको बुलेट फॉर्म में तैयार कर लेना है। साइंस टेक की बात कीजिएगा तो हालिया जो भी साइंस टेक के घटनाक्रम है, इसरो से लेकर इत्यादि जो भी कुछ हैं और जो पॉपुलर ट्रेंड रहे BPSC के, उसको आप कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शनल GS1 और GS2 हो जाएगा। तैयारी आप ही को करना है, क्योंकि मेंस की तैयारी ही पर आपका नंबर डिसाइड होने वाला है। फिर तो इंटरव्यू में जैसा जो होगा वो होगा, लेकिन मेंस बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, यदि कोई ऑडिटर मेंस के कैंडिडेट हैं, ठीक है ना, या फिर CDPO, अच्छा ये जो मैं बात बता रहा हूँ वो CDPO मेंस के लिए भी एप्लीकेबल हो जाता है। CDPO मेंस का भी लगभग अक्टूबर में डेट फिक्स कर दिया है। ये अलग बात है कि अभी तक उसका PT का रिजल्ट नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि इस महीना आपको हर हाल में वो आ जाए। तो CDPO मेंस के लिए भी मैं यही कहूँगा, कम से कम आपका ऑप्शनल चेंज हो जाएगा, वहाँ पे आपको LSW और जो भी सब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा। लेकिन GS1 और GS2 में आपके लिए भी तो वही सेम कुछ रहेगा, है कि नहीं। आर्ट एंड कल्चर, करेंट, या फिर GS2 में आपका पॉलिटी, या फिर बिहार के इकोनॉमिक्स, नेशनल इकोनॉमिक्स, साइंस टेक इत्यादि। तो इन चीज़ों को आप उसी तरीक़ा से करना है। एक काम आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है, चाहे ऑडिटर में कैंडिडेट हो या फिर CDPO के हों, कि आप मेंस के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन यदि कोई इंस्टीट्यूट आपको टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा है तो टेस्ट रिज्वाइन कर लीजिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, चूँकि आप लोगों को 67 भी देना होगा तो अपना टाइम एडजस्ट करके, ठीक है ना, सप्ताह में अभी 1 या 2 करके कर लें, और फिर जब 20 और 22 को हो जाएगा तो पूरी तरह से इस पर लग सकते हैं। लेकिन जितना आप मेंस में प्रैक्टिस सेट कीजिएगा आपका उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो इस तरह से आप ऑडिटर मेंस या फिर CDPO मेंस की तैयारी को अपने और आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। बाकी 67 के लिए बिल्कुल तैयारी करें, क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली हैं और बहुत बड़े पैमाने पर बदली हैं। तो इस बार PT पास करना थोड़ा सा
चैलेंजिंग काम है, लेकिन जो लोग मेहनत करेंगे निश्चित रूप से पास करेंगे। और एओ में यदि एनसीईआरटी से आया है तो सार संग्रह को थोड़ा सा देख सकते हैं। आप चाहिएगा कि इतना कम समय में हम एनसीईआरटी पूरा इधर से उलट पलट देंगे तो कुछ नहीं होगा, आप सीधे गर्त में चले जाइएगा। इसीलिए जो बेस बुक है उसको 2-4 बार करना है। और यदि एनसीईआरटी सार संग्रह आप देख सकते हैं, कभी पहले देखें हैं मैं बोल रहा हूँ, तभी आप देखें, नहीं तो आपका जो बेस बुक है उसी को 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ें। और कोशिश ये करें कि ठीक है कि कुछ सब्जेक्टिव या कुछ टॉपिक हमारा कमज़ोर है तो दूसरे साइड बुक से हेल्प लीजिए, यूट्यूब से हेल्प लीजिए उस टॉपिक को लिख करके, ठीक है ना। इस तरह से आप अपना काम कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को करना है, मॉडर्न हिस्ट्री को या फिर हिस्ट्री को अच्छे से करना है, साइंस को अच्छे से करना है, पॉलिटी को अच्छे से करना है, करंट अफेयर्स को अच्छे से करना है, बिहार को अच्छे से करना है। ये 4-5 सेक्शंस आपके लिए रिजल्ट प्रोवाइडिंग होंगे। तो यही चीज़ आपके लिए कहने के लिए उपस्थित हुआ था। हमारे टेलीग्राम से निश्चित रूप से जुड़ जाएं। यदि मैं डेली टेस्ट का वीडियो नहीं डालूंगा तो वहाँ पे क्वेश्चन तो निश्चित रूप से डाल ही देता हूँ, उससे भी आपको फ़ायदा होगा ही होगा। और तैयारी करते रहिए। समय बहुत कंजेस्टेड हो गया है, इसी में आपका प्रत्येक मिनट का किया गया मेहनत आपको यही 15-20 दिन का आपको सफलता दिलाएगा, क्योंकि नॉकआउट राउंड है। पहले पीटी पास कर लें, फिर मेंस और आगे की बात होगी। तो आज की वीडियो में इतने हैं। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे जो भी अपडेट आता रहेगा तैयारी के संबंध में या जो भी आपको अवगत करवाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।